पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले पीएम मोदी आज रोड शो करेंगे। रोड शो दोपहर 3 बजे पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसके चलते आज कई सड़कें बंद रहेंगी। अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। और इस बीच कांग्रेस ने पीएम के रोड शो को लेकर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पीएम मोदी परेशान है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 17 जनवरी को पीएम मोदी कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। 350 कार्यकर्ता समेत होंगे शामिल। इसमें बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। बताया जा रहा है कि बैठक में नड्डा का कार्यकाल बढ़ सकता है, इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जालंधर के काला बकरा गांव से शुरू हुई। यात्रा के दौरान कई नेता रहे मौजूद। आज होशियारपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सिद्धू मूसेवाला के पिता के साथ एक तस्वीर को भी साझा किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद के निधन के चलते रोकी गई थी ये यात्रा। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करेंगी, जिसमें महंगाई, मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतें समेत कई बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार ने अभियान चलाया है। अपने ट्वीट पे शिव कुमार ने लिखा कि कर्नाटक की महिलाएं मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक खामियाजा भुगतती हैं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। एलजी के साथ टकराव के बीच दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। सिसोदिया की उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी को लेकर सदन में हंगामा खूब हो सकता है। सत्र के दौरान मेयर चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बताया ये जा रहा है कि 18 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र को जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत सोमवार दिन 11 बजे से होगी। जी हां, आगे बढ़ते हैं, छठी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। रामचरितमानस बात पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कि बीजेपी एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत कार्य कर रही है। बीजेपी के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। साजिश 1-1.5 वर्ष पूर्व शुरू हुई। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की अफवाह फैलाई जा रही थी, कभी राज्यपाल बनाने की, कभी केंद्रीय मंत्री बनाने की खबरें सामने आ रही थी। आज महंगाई और बेरोजगारी की दर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन दोनों मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ संकट की बात कर लेते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर होगी सुनवाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है याचिका। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिंह और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। अब 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। नेपाल विमान हादसे पर नेपाल आर्मी ने कहा कि स्पॉट से कोई जिंदा नहीं मिला है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विमान हादसे के बाद मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई। साथ ही नेपाल के गृह मंत्रालय, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्रालय ने मारे गए भारतीयों के परिवारों से संपर्क साधा, आश्वासन दिया डीएनए सैंपलिंग से शिनाख्त के बाद घर वालों को शव सौंपे जाएंगे। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले के साथ बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी डुमरांव में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी का इलाज डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। अब इस वक्त की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज उत्तर भारत से है। उत्तर भारत में फिर लौटी हार्ट कांपाने वाली ठंड। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में एक बार फिर से पारा गिरा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके पहले दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक लगातार शीतलहर की स्थिति देखी गई, जो कि एक दशक की सबसे लंबी शीतलहर थी। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।